चुनावी समर में बीजेपी उतरने जा रही है अपने स्टार प्रचारकों को। वही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के लिए आज करेंगे प्रचार। वही 3 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे उत्तराखंड। वही 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल और कुमाऊं में करेंगे चुनावी सभाएं और डोर टू डोर प्रचार भी इस दौरान किया जाएगा। आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्रचार अभियान। आज सुबह 11 बजे हिमाचल के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे देहरादून की विकास नगर और सहसपुर विधानसभा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग और छोटी जनसभाएं। आज हल्द्वानी में पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे हल्द्वानी विधानसभा, हल्द्वानी और लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में करेंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग, साथ ही करेंगे छोटी जनसभाएं। 3 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे उत्तराखंड। उत्तरकाशी में डोर टू डोर कैंपेन और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाएं। 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र और नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते वो नजर आएंगे और साथ ही साथ इस दौरान छोटी जनसभाएं भी वो करते दिखेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्टार प्रचारक अब प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और इसी कड़ी में हिमाचल के सीएम अब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, जहां वो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। 3 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा है, जहां वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आएंगे। तो चुनावी समर में बीजेपी उतरने जा रही है अब, और जयराम ठाकुर आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बीजेपी के लिए समर्थन में अपील करते नजर आएंगे। देखिए, काफी अहम हो जाता है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होना है और ऐसे में तमाम तरीके के जो प्रचार हैं वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर आज आने वाले हैं उत्तराखंड, जहां पर वो तमाम तरीके के प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बड़ी हम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अब बीजेपी ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है और तमाम तरीके की अब जो तैयारियां हैं वो बीजेपी द्वारा की जा रही हैं। चाहे वो प्रचार प्रसार हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, ये बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और अब बारी उत्तराखंड की आ चुकी है, जहां पर तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम दिग्गज नेता अब मैदान में उतर चुके हैं अपने स्टार प्रचारकों को लेकर। अब यहां पर चुनावी प्रसार करते ये दिग्गज नेता नजर आएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज प्रत्याशियों के समर्थन के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। और देखिए, काफी अहम हो जाता है, विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं और ऐसे में देखिए तमाम तरीके की प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो बीजेपी द्वारा अब की जा रही है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करते ये दिग्गज नेता नजर आएंगे। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ शाहिद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद चौधरी, आज क्योंकि काफी अहम हो जाता है, तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड के दौरे पर निकले हैं और इसी कड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज आने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अहम जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के दौरे पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आएंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और आज देखिए स्टार प्रचारकों की सूची में इनका नाम शुमार है और ऐसे में अब ये अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। और देखिए, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी, लोगों से रूबरू हुआ जाएगा, अपने गुणगान गाए जाएंगे, बखान किया जाएगा जितनी भी उन्होंने अभी तक योजनाएं बनाई है। और इसी के साथ ही देखिए विपक्ष पर भी हमला करते वो नजर आएंगे। और देखिए, इसी कड़ी में अब सभी स्टार प्रचारकों की टोली निकल पड़ी है उत्तराखंड और अब उत्तराखंड को साधने की जो कोशिश है वो इन नेताओं द्वारा की जा रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ शाहिद चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं। शाहिद, इस वक्त बहुत अहम जो मौका हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में देखिए तो शाहिद चौधरी,
चलिए फिर से एक बार दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां उत्तराखंड के दौरे पर अब ये जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि जो ये स्टार प्रचारकों की सूची है और अब जो इनकी टोली है वो निकल गई है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 14 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है और ऐसे में देखिए काफी अहम ये हो जाता है। तो एक बार फिर से देहरादून से ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहीन चौधरी, आज आने वाले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्या कुछ ये कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं आपको चुनावी बात बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में नामांकन की आखिरी तारीख जो है कल थी और आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। उसके बाद जो है दोनों राजनीतिक दलों यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बागी जो है एक बार फिर मुसीबत बने हैं। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अधिकतर सीट 7 ऐसी हैं जिन पर बागी अभी भी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद भी वो अभी नहीं बैठे हैं। इसी तरह से यदि हम भाजपा की बात करें सपना, तो उसमें 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बैठे हैं। अब चुनाव का दौर क्योंकि आज से शुरू हो गया है और चुनाव प्रचार भी अपनी चरम सीमा पर है, पार्टी के अधिकांश बड़े नेताओं का कार्यक्रम भी उत्तराखंड में लग गया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इसी कड़ी में जैसे आपने पूछा कि आज उत्तराखंड में जो है हरियाणा के और हिमाचल के सीएम आ रहे हैं, तो इनका कार्यक्रम चुनावी मद्देनजर रखा गया है। डोर टू डोर कैंपेन का इनका कार्यक्रम रखा गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक दल पूरी जो है जान फूंकना चाहते हैं इस चुनाव में और अधिकांश अपने नेताओं को चुनाव में उतारकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनका डोर टू डोर कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम भी हो जाता है। अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों की सूची में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी नाम है और वो आज आ रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए, तो क्या कुछ खास होने वाला है आज? देखिए, चुनाव प्रचार में अपने जो पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं उनके लिए वो वोट मांगेंगे और जैसे अभी जो चुनाव आचार संहिता राज्य में लगी हुई है और कोरोना के चलते हुए जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। अभी भी रैलियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा गया है, हालांकि कुछ छूट जो है दी गई है। जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग है, पहले 10 व्यक्तियों की जो है अनुमति थी, अब उसको बढ़ाकर 20 रखा गया है। तो ऐसे में अभी डोर टू डोर कार्यक्रम जो है नेताओं द्वारा रखे गए हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का कार्यक्रम डोर टू डोर जाकर रखा गया है, जिससे कि पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बने और एक बार फिर प्रत्याशी जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे। ही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और इसी कड़ी में एक के बाद एक नेता उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम तय किया गया है। जी बिल्कुल, और देखिए काफी अहम हो जाता है। 14 फरवरी में अभी ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में तमाम दिग्गज नेता अब उत्तराखंड के दौरे पर निकल गए हैं। तो देखिए, अगर हम उत्तराखंड के समीकरण को समझना चाहें तो क्या समीकरण इस वक्त बैठ रहे हैं? क्या बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? देखिए, ये तो कह पाना सपना मुश्किल है। जब 14 तारीख को वोट पड़ेंगे और परिणाम 10 मार्च को आएंगे तो असल तस्वीर तभी साफ होगी। मगर मैंने एक आपको आंकड़ा आपके सामने रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार 12 सीटों पर लड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बागियों को मनाने में जो है सफल रही है। अक्सर ये कांग्रेस में देखा जाता था, मगर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बार डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश की है और 7 विधानसभा ऐसी है जहां अभी भी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि अधिकतर सीटों पर जो बागी उम्मीदवार थे उनको बैठाने का काम पार्टी द्वारा किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि 12 सीटें कहीं ना कहीं वहाँ बागी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो पार्टी के प्रत्याशी को डैमेज करेंगे। उनमें पूर्व विधायक भी है, पार्टी के बड़े नेता भी हैं और 12 महत्वपूर्ण ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी बागी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का गणित जो है चुनाव का गड़बड़ा सकते हैं। ऐसे में पार्टी क्या रणनीति तय करेगी और किस रणनीति के तहत जनता के बीच जाएगी और अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा और तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, देखिए, और ये अहम भी हो जाता है कि जितने भी बागी इस वक्त अब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए कितना खतरनाक या फिर उनके लिए कितना घातक ये साबित हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की 7 विधानसभा सीटों पर इस समय बागी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए भी एक टफ टास्क होगा क्योंकि जहां वो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है
और ऐसे में 7 प्रत्याशी उनके बागी लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि लाल कुआं, जहाँ से हरीश रावत पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी खुद की सीट पर भी बागी कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी चुनौती होगी कि 7 सीटों पर यदि बागी लड़ रहे हैं तो वो उनका समीकरण भी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस उनको किस तरह से संतुष्ट करेगी या किस तरह से जो है अपना चुनाव प्रचार करेगी, किस तरह से बागियों के चुनाव लड़ते हुए वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, किस तरह की रणनीति उनकी अपनी होगी, ये धीरे धीरे जब समय गुजरेगा तो तस्वीर साफ आएगी। या 7 सीटों पर कितना जो है अंक गणित कांग्रेस का ये बागी बिगाड़ते हैं। जी बिल्कुल शाहीन, और क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमाने उतर चुकी है, अब ऐसे में देखिए आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं, क्या वो अब बढ़त बनाती नजर आ रही है, या फिर वो सिर्फ उन गैर बीजेपी और कांग्रेस का वोट काटने का काम करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव में जरूर लड़ रही है, मगर उनकी इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है कि जितनी चुनाव से पहले या जिस तरह से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पार्टी के तमाम नेताओं ने आकर चुनाव प्रचार जो है किया था। हालांकि सभी सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरी तरीके से जीत का वो दावा भी कर रहे हैं, मगर जैसे मैंने पहले बताया कि 14 तारीख को वोटिंग होगी और जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे तो किसके दावों में कितना दम है, ये असल तस्वीर तभी साफ होगी। मगर हाँ, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये इन्होंने सभी राजनीतिक दलों या अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं और सबने अपनी जीत का दावा भी पेश किया है। जी बिल्कुल शाहीन, ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि तमाम पार्टियां प्रचार में भी जुटी हुई हैं और अपनी जीत के तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए जाएंगे। हालांकि इस पर फैसला 10 मार्च को ही पता चलेगा जब चुनावों के रिजल्ट आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अब हम बता रहे हैं, आपको अहम जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के अब जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो अब उत्तराखंड का दौरा करते नजर आएंगे और जहां वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, लोगों को साधने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए तमाम जो काम है वो उनके बखान करते भी देखिए नजर आएंगे। वो स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है जिसमें धामी का भी नाम शुमार है और ऐसे में देखिए अब रोज जो दौरे हैं वो किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव बेहद नजदीक है, 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है अब वो शुरू हो चुकी है।